स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यूज़ हैं, पॉसिबल एमसीक्यूज़ जो मेरे हिसाब से होने चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, आर्की बैक्टीरिया सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ मीन्स आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं, ए इज सेल्यूलोज, बी हेमीसेल्यूलोज, सी स्यूडोसेल्यूलोज एंड डी इज स्यूडोम्यूरिन। तो इसका जो आंसर है वो है डी स्यूडोम्यूरिन। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक प्रिवेंट्स आर्की बैक्टीरिया फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइसोजाइम, यानी कि आर्की बैक्टीरिया का वो कौन सा लक्षण है जो लाइसोजाइम के इफेक्ट को जो है कम करता है या उनको लाइसोजाइम के द्वारा गलने नहीं देता। ऑप्शन इज ए स्यूडोमेरीन इन सेल वॉल, स्यूडोम्यूरिन इन सेल मेम्ब्रेन, लाइसोजाइम इज अ पार्ट ऑफ देयर वॉल्स एंड नन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है वो पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, मीन्स स्यूडोम्यूरिन इन सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्की बैक्टीरिया आर डिफरेंट टूवर्ड मेजर एंटीबायोटिक्स बिकॉज। आर्की बैक्टीरिया जो हैं बहुत सारे एंटीबायोटिक्स से अलग होते हैं, क्यों। ऑप्शन जो है, बिकॉज ऑफ स्यूडोम्यूरिन इन देयर सेल वॉल्स, बिकॉज दे आर नॉट ट्रू बैक्टीरिया, थर्ड वन इज बिकॉज दे कंटेन प्लाज्मिड हैविंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंजाइम, एंड लास्ट वन इज बिकॉज दे हैव एंटीबायोटिक नेचुरली। तो इसका आंसर है सी, बिकॉज दे कंटेन प्लाज्मिड हैविंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंजाइम। मतलब इनके अंदर ऐसे प्लाज्मिड पाए जाते हैं जिसमें प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ऑप्शन ए यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक, बी यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड फंजाई, सी यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोट्स एंड डी नन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है वो है ए यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। ठीक है। तो आर्कीबैक्टीरिया को यूबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स के बीच में रखा गया है क्योंकि ये दोनों से ही समानता दर्शाते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम ऑल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि सारे जितने भी कोशिकीय जीव हैं उनसे आर्कीबैक्टीरिया की प्लाज्मा झिल्ली में क्या भिन्नता पाई जाती है। A. Archaebacteria contains pseudomurine in their membrane. Archaebacteria did not have a true cell membrane. Or Archaebacteria contain lipids having branched hydrocarbon chains linked to glycerol by ether linkage, and D none of the above. तो इसका जो आंसर है वो ये है कि आर्कीबैक्टीरिया जो हैं इनकी जो मेम्ब्रेन है उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, उनमें ऐसे लिपिड पाए जाते हैं जिसमें ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो ग्लिसरॉल जिसके अंदर ईथर लिंकेज के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट वन इज हु कॉल्ड द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। हम सभी जानते हैं कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, एंथनी वॉन ल्यूवेनहॉक। हाउ मच बैक्टीरिया फाउंड इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। आंसर इज 5 करोड़। नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट रोड शेप्ड बैक्टीरिया इज, आंसर है यूबैक्टीरियम। ऑप्शन है यूबैक्टीरियम। नेक्स्ट इज डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस, सी, ए एंड बी एंड डी ओनली ए। तो इसका जो आंसर है वो सी है क्योंकि यूबैक्टीरियम और डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस ये दोनों ही स्मॉलेस्ट रोड शेप्ड बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट वन इज बिगेस्ट बैक्टीरिया इज, यानी कि सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन है। ऑप्शन इज बेगेटुआ मिराबिलिस, बेगेटुआ न्यूमोसेंसिस, बेगेटुआ यूबैक्टीरियम या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है ए बेगेटुआ मिराबिलिस, जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है, विच एंटीबायोटिक प्रिवेंट बैक्टीरियल सेल ग्रोथ, यानी कि कौन सा जो एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल सेल ग्रोथ को रोकता है। ए पेनिसिलिन, बी सिफेलोस्पोरिन्स, सी ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है सी पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन, ये दोनों ही प्रतिजैविक जो हैं वो बैक्टीरिया की सेल ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया में कंजुगेशन की जो खोज है वो किसने की थी, बैक्टीरिया। इसके ऑप्शन है लुईस पास्चर, रॉबर्ट हुक, लेडरबर्ग एंड टाटम एंड लेडरबर्ग। तो इसमें जो खोज की थी वो की थी लेडरबर्ग एंड टाटम ने। द फिनोमिनॉन वेयर एन एंडोस्पोर इज फॉर्म्ड, यानी कि जहाँ पर एंडोस्पोर का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं,
ए स्पोरुलेशन, बी स्पोरोजेनेसिस, सी स्पोर फॉर्मेशन एंड डी ए एंड बी। तो इसका जो आंसर है वो है डी स्पोरुलेशन एंड स्पोरोजेनेसिस। आप ये सारे के सारे जो MCQs हैं इनके डाउट क्लियर करने के लिए मेरे वीडियोस देख सकते हैं इस पूरी यूनिट के, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है एंडोस्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू ए डेसिकेशन टेम्परेचर, बी केमिकल, सी ए एंड बी एंड डी ओनली ए। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ए एंड बी होगा क्योंकि दोनों दिए हुए हैं, नहीं, इसका जो आंसर है वो है डेसिकेशन टेम्परेचर, यानी कि लगभग 100 डिग्री पर ये जो बैक्टीरिया है जिसपे नॉर्मली डेसिकेशन हो जाता है उससे ये उच्च प्रतिरोधी होता है। व्हाट आर एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि एल प्रकार के जीवाणु क्या होते हैं? ऑप्शन है ए वेल ऑर्गेनाइज्ड वॉल बैक्टीरिया, बी वॉललेस बैक्टीरिया, सी माइकोप्लाज्मा एंड डी ए एंड सी। तो इसका जो आंसर है वो है वॉललेस बैक्टीरिया, यानी कि एल फॉर्म बैक्टीरिया वह बैक्टीरिया होते हैं जिनमें वॉल प्रेजेंट नहीं होती। हु रिपोर्टेड एल्फॉर्म बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम, सबसे पहले जो है एल्फॉर्म बैक्टीरिया को किसने रिपोर्ट किया था? इसका आंसर है ए क्लीनबर्ग नोबल ने। क्लीनबर्गर नोबेल जो हैं इन्होंने सबसे पहले एल्फॉर्म बैक्टीरिया को खोजा था। 16 है इन विच कल्चर एल्फॉर्म बैक्टीरिया रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम, यानी कि किस कल्चर में सबसे पहले एल्फॉर्म बैक्टीरिया को देखा गया? ऑप्शन ए स्टेप्टोबेसिलस बाइफॉर्मिस, बी स्टेप्टोबेसिलस मोनोलिफॉर्मिस, सी स्टेप्टोबेसिलस यू बैक्टीरियम एंड डी स्टेप्टोबेसिलस फॉर्मिंग। तो इसका जो आंसर है वो है बी स्टेप्टोबेसिलस मोनोफॉर्मिस। बाकी जो 3 हैं ऐसा कोई बैक्टीरिया ही नहीं होता। नेक्स्ट है वाई वॉललेस बैक्टीरिया नेम्ड एल्फॉर्म्स, यानी कि भित्ति रहित बैक्टीरिया को एल्फॉर्म क्यों कहा गया है? इसके ऑप्शन हैं बिकॉज ऑफ एल शेप, क्योंकि ये एल आकार के होते हैं। सेकेंड इज आफ्टर लिस्टर इंस्टीट्यूट वेयर दे आर डिस्कवर्ड, जहाँ इन्हें डिस्कवर किया गया था उस लिस्टर इंस्टीट्यूट के नाम पर। सी बिकॉज ऑफ लीफ लाइफ स्ट्रक्चर, और डी बिकॉज ऑफ लाइट कलर। तो इसका जो आंसर है वो है आफ्टर लिस्टर इंस्टीट्यूट वेयर दे आर डिस्कवर्ड, यानी कि लिस्टर इंस्टीट्यूट जहाँ इनकी खोज हुई थी उसी के नाम पर इन्हें एल्फॉर्म बैक्टीरिया कहा जाता है। अब एल्फॉर्म बैक्टीरिया जो हैं, स्टेबल एल्फॉर्म बैक्टीरिया जो हैं वो कभी भी नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो हैं रिवर्ट नहीं हो सकते, नहीं बन सकते। उसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए बिकॉज दे प्रेजेंट सेल्यूलोज, क्योंकि इनके अंदर जो है वो सेल्यूलोज प्रेजेंट होती है। बी बिकॉज दे कम्प्लीटली लैक सेल्यूलोज, क्योंकि इनमें सेल्यूलोज एब्सेंट होता है। सी बिकॉज प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकिन उपस्थित होते हैं। डी बिकॉज दे कम्प्लीटली लैक पेप्टाइडोग्लाइकिन, यानी कि इनमें पेप्टाइडोग्लाइकिन नहीं पाया जाता। तो इसका जो आंसर है वो है डी बिकॉज दे कम्प्लीटली लैक पेप्टाइडोग्लाइकिन। पेप्टाइडोग्लाइकिन इनमें बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए स्टेबल एल फॉर्म जो है वो कभी भी नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। पेप्टाइडोग्लाइकिन है जो सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट इज स्फेरोप्लास्ट क्या होते हैं? ऑप्शन है ए एल फॉर्म विथ पार्शियली मेंटेन्ड सेल वॉल, बी एल फॉर्म विदाउट सेल वॉल, सी एल फॉर्म विथ कंप्लीट सेल वॉल एंड डी आर्की बैक्टीरिया। तो इसका जो आंसर है वो है ए एल फॉर्म विथ पार्शियली मेंटेन्ड सेल वॉल, यानी कि ये ऐसे एल फॉर्म बैक्टीरिया होते हैं जिसमें कहीं पर सेल वॉल होती है और कहीं पर नहीं होती। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी किसने की थी? ए क्लीनेलबर्ग नोबल, लुइस पास्चर, सी रॉबर्ट हुक एंड डी लेडरबर्ग एंड टाटम। तो इसका जो आंसर है वो है लुइस पास्चर, जिन्होंने 18th सेंचुरी के अंदर इसकी खोज की थी। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड कल्चर्ड बाय। तो इसके जो ऑप्शन हैं वो है क्लीनबर्गर नोबल, बी ई नोकार्ड एंड ई आर रॉक्स, सी रॉबर्ट हुक एंड डी लेडरबर्ग एंड टाटम। तो इसका जो आंसर है वो है नोकार्ड एंड रॉक्स। इन्होंने सबसे पहले माइकोप्लाज्मा को आइसोलेट किया था और उसके कल्चर तैयार किए थे। माइकोप्लाज्मा टर्म किसके द्वारा दी गई थी? ए क्लीनेलबर्ग नोबल, बी ई नोकार्ड एंड ई आर रॉक्स, सी नोवाक एंड डी लेडरबर्ग एंड टाटम। तो इसका आंसर है सी नोवाक। नोवाक जो हैं ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसे माइकोप्लाज्मा नाम दिया था क्योंकि ये फंगस की तरह संरचना या फंगस से समानता दर्शाती थी। नेक्स्ट, वाई माइकोप्लाज्मा आर डिफरेंट फ्रॉम फाइटोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो हैं वो फाइटोप्लाज्मा से क्यों डिफरेंट हैं?
ए माइकोप्लाज्मा रिक्वायर अमीनो एसिड फॉर देयर न्यूट्रिशन बट फाइटोप्लाज्मा नॉट, मतलब माइकोप्लाज्मा जो है उन्हें अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है लेकिन फाइटोप्लाज्मा को नहीं होती। बी माइटोप्लाज्मा रिक्वायर पेनिसिलिन फॉर द न्यूट्रिशन बट फाइटोप्लाज्मा नॉट, मतलब माइकोप्लाज्मा को अपने पोषण के लिए पेनिसिलिन की ज़रूरत होती है, फाइटोप्लाज्मा को नहीं होती। सी माइकोप्लाज्मा रिक्वायर स्टीरोल फॉर देयर न्यूट्रिशन बट फाइटोप्लाज्मा नॉट, माइकोप्लाज्मा को अपनी न्यूट्रिशन के लिए स्टीरोल चाहिए होता है, फाइटोप्लाज्मा को नहीं चाहिए होता। और डी नो बोथ आर सेम, तो इसका जो आंसर है वो है सी, जिसका आंसर ये है कि माइकोप्लाज्मा को अपनी न्यूट्रिशन के लिए स्टीरोल की ज़रूरत होती है जबकि फाइटोप्लाज्मा को नहीं होती, और यही एक दूसरे से इनकी भिन्नता को दर्शाता है। विचेस ब्रूम क्या है? ऑप्शन ए अ विच विथ अ ब्रूम, मतलब एक डायन एक झाड़ू के साथ। बी ऑल द एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ द प्लांट मॉडिफाइड टू अ बंच, मतलब पादप की सारी अक्षीय कलिकाएं जो हैं वो बंच के रूप में या समूह के रूप में हो जाती हैं। सी ऑल ब्रांचेज मॉडिफाइड इन फ्लावर, यानी कि सारे के सारे जो ब्रांचेज हैं वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती हैं। डी नन ऑफ दी अबव, तो इसका जो आंसर है वो है बी ऑल द एक्सिलरी buds of the plants modified to a bunch. Next one is causal organism of little leaf of brinjal, bunchy top of papaya, witch's broom of potato and Sesamum phyllodes are A mycoplasma, B phytoplasma, C spiroplasma and D is fungi. तो इसका जो आंसर है वो है B phytoplasma. Next one is causal organism of citrus stubborn, grape leaf roll, yellow dwarf of rice, pear decline, corn stunt, प्रीविंकल येलोज। तो इसके जो ऑप्शन है वो है माइकोप्लाज्मा, बी फाइटोप्लाज्मा, सी स्पायरोप्लाज्मा और डी फंजाई। तो इसका जो आंसर है वो है स्पायरोप्लाज्मा। तो जब लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल आती है तो इसका मतलब होता है फाइटोप्लाज्मा, एंड जब पियर डिक्लाइन, कॉर्न स्टंट, पेरीविंकल, सिट्रस स्टबन की बात करते हैं तो वो होता है स्पायरोप्लाज्मा। नेक्स्ट वन इज प्रायोन इज एन एक्रोनिम फॉर, यानी कि प्रायन किस शब्द से निकला है? ए प्रोटीन लाइक पार्टिकल्स, बी प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, सी प्रायर वायरस पार्टिकल एंड डी प्रोटीनेशियस वायरस पार्टिकल। तो इसका जो आंसर है वो है बी प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। Who was awarded the Nobel Prize in Medicine for a revolutionary theory, the prion hypothesis? तो इसके जो ऑप्शन है वो है क्लिनबर्गर, नोबल, इनोकार्ड एंड रॉक्स, नोवाक एंड प्रूसियर। तो इसका जो आंसर है वो है डी प्रूसियर। 29 अकॉर्डिंग टू द प्रायन हाइपोथेसिस प्रायन कैन बी डिग्रेडेड बाय ए लाइकेन, बी फंजाई, सी बैक्टीरिया एंड डी वायरस। तो इस हाइपोथेसिस के हिसाब से जो प्रायोन हैं वो लाइकेन के द्वारा डिग्रेड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रायोन प्रोटीन इज ए गाइकोप्रोटीन, बी ग्लाइकोप्रोटीन, सी ए एंड सी एंड डी ओनली ए। तो इसका जो आंसर है वो है डी, यानी कि ओनली ए गाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट वन इज वायरॉइड्स आर, वायरॉइड क्या होते हैं? सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल विथ अ रोड लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच प्रोसेस नो कैप्सिड और एनवलप, यानी कि सर्कुलर आरएनए अणु जो कि रोड लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं जिसमें कैप्सिड या एनवलप नहीं होता। बी सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विथ अ रोड लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच possesses no capsid or envelope. C circular RNA molecule with a rod like secondary structure with capsid, and D circular DNA molecule with a rod like secondary structure which possesses capsid or envelope. तो इसका जो आंसर है वो है A, ये ऐसे सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो रोड लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं जिनके चारों तरफ कोई भी कैप्सिड या एनवलप प्रेजेंट नहीं होता। 32 इज हु डिस्कवर्ड नेम वायरॉइड, वायरॉइड नेम जो है वो किसने दिया था? ए डायनर, बी नोकार्ड एंड रॉक्स, सी नोवाक एंड डी प्रोसियर। तो इसका जो आंसर है वो है ए डायनियर। द फर्स्ट वायरॉइड टू बी आइडेंटिफाई, सबसे पहले जो वायरॉइड आइडेंटिफाई किया गया था वो है गुआवा वायरॉइड, टोमेटो वायरॉइड, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, जिसे PSTVD भी कहते हैं, इसे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था। हु डिस्कवर्ड वायरसॉइड, यानी कि वायरसॉइड को किसने डिस्कवर किया था? तो इसके ऑप्शन है डायनियर, नोकार्ड एंड रॉक्स, रेंडल्स एंड कोवर्कर्स एंड प्रूशिनर।
तो इसका जो आंसर है वो है JW रैंडल्स एंड उनके सहयोगियों ने सबसे पहले वायरसॉइड की खोज की थी। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन वायरोइड्स एंड वायरोसॉइड। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? पहला है वायरोसॉइड आर बिगर देन वायरोइड, यानी कि वायरोसॉइड वायरोइड से बड़े होते हैं। बी वायरोइड्स रिक्वायर्स हेल्पर वायरस, यानी कि वायरोइड को हेल्पर वायरस चाहिए होते हैं। सी बोथ आर सेम एंड डी वायरोसॉइड रिक्वायर स्पेसिफिक हेल्पर वायरस फॉर इन्फेक्शन। तो इसका जो आंसर है वो है डी, मतलब जो वायरसॉइड हैं इन्हें इन्फेक्शन के लिए एक हेल्पर वायरस की जरूरत होती है जो कि सिसेमो फैमिली से आते हैं। नेक्स्ट वन इज सिमिलरिटी बिटवीन वायरस एंड वायरोन, बोथ आर सिनोनिम। बी वायरस इज अ पार्ट ऑफ विरियन। सी विरियन इज इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस एंड डी विरियन इज अ बैक्टीरिया। तो इसका जो आंसर है वो है विरियन इज इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस, सी। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड वायरस, यानी कि वायरस की खोज जो है वो किसने की थी? ऑप्शन है ए डायनियर, बी नोकार्ड एंड रॉक्स, सी रैंडल्स एंड को वर्कर्स एंड डी डीजे इवानोव्स्की। तो इसका जो आंसर है वो है डीजे इवानोव्स्की। नेक्स्ट है हु नेम्ड वायरस, यानी कि वायरस को नाम जो है वो किसने दिया था? ऑप्शन ए डायनियर, बी मार्टिनस बेंजेरिंक, सी JW रैंडल्स एंड को वर्कर्स एंड डी डीजे इवानोव्स्की। तो इसका जो आंसर है वो भी अगेन डी डीजे इवानोव्स्की। कुछ लोग बेंजेरिक को भी मानते हैं कि बेंजेरिक ने वायरस नाम दिया था। नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय अ बैक्टीरियोफाज, यानी कि एक जीवाणु भोजी द्वारा जीन का जो स्थानांतरण एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में होता है उसे क्या कहते हैं? ए रिकॉम्बिनेशन यानी पुनर्संयुग्मन, बी कंजुगेशन यानी संयुग्मन, सी ट्रांसडक्शन यानी कि पराक्रमण और डी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण। इसका जो आंसर है वो है सी ट्रांसडक्शन यानी कि पराक्रमण। 40 इज बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन कॉजेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिसिपिएंट सेल, यानी कि जो बैक्टीरिया का संयुग्मन होता है उससे ग्राही की कोशिका जो है वो कैसी हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है। तो किस में रूपांतरित होती है? ए डोनर सेल यानी कि दाता कोशिका में, बी मीरोजाइगोट यानी कि मीरो युग्मनज में, सी जाइगोट में और डी रिसिपिएंट सेल में। तो इसका जो आंसर है वो है बी मीरोजाइगोट में, जो कि आंशिक द्विगुणित अवस्था होती है, पार्शियल डिप्लॉयड स्टेज होती है। नेक्स्ट द ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर इज रेफर टू, इसका जो ऑप्शन है वो है ट्रांसडक्शन, बी लाइसोजेनी, सी ट्रांसफॉर्मेशन एंड डी कंजुगेशन। तो इसका जो आंसर है नेकेड डीएनए का जो ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरी सेल में उसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण। ग्रिफिथ और मैकलोड एवेरी वाले जो एक्सपेरिमेंट हैं जो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करते हैं, उन्होंने साथ ही साथ ये भी प्रूव किया था कि बैक्टीरियल में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नेकेड डीएनए द्वारा होता है। नेक्स्ट वन इज द सेल इन विच द एफ फैक्टर कैरीज अलॉन्ग विथ इट सम क्रोमोसोमल जीन्स आर नॉन एज, इसका मतलब ऐसी कोशिका जिसका जो एफ कारक है उसमें किसी और जीवाणु के कुछ गुणसूत्र भी होते हैं उसे क्या कहते हैं? एफ प्लस सेल, एफ माइनस सेल, एफ प्राइम सेल एंड एफ डैश 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 सेल। देखिए एफ प्लस सेल कौन सी होती है? जिसमें एफ कारक उपस्थित होता है। एफ माइनस जिसमें एफ कारक उपस्थित नहीं होता। और एफ प्राइम कौन सी होती है? एफ प्राइम वो सेल होती है जिसमें एफ कारक के अंदर कुछ बैक्टीरियल जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर हो गया सी एफ प्राइम। नेक्स्ट वन इज फेजेस दैट डिस्ट्रॉय होस्ट cell DNA, direct synthesis of phase particle and causes lysis of the host cell are called, यानी कि ऐसे भोजी जो कि होस्ट सेल के डीएनए को नष्ट कर देते हैं और जो है सीधे ही भोजी कणों का निर्माण करते हैं, संश्लेषण करते हैं और होस्ट की सेल का लयन करते हैं, वो कहलाते हैं ए विरुलेंट फेज, बी टेम्परेट फेज, सी प्रोफेजेज एंड डी लाइसोजेनिक फेजेस। तो इसका जो आंसर है वो है टेम्परेट फेजेस। टेम्परेट फेजेस वो होती हैं जो बिना रुके सीधे ही जैसे ही होस्ट के अंदर एंटर होती है वैसे ही उसकी डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देती है और सीधे ही भोजी पार्टिकल का फॉर्मेशन करके सेल लाइसिस करके मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और साथ ही साथ आपकी
फर्स्ट यूनिट जो है आरपीएससी की वो कंप्लीट होती है। जल्दी हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, तब तक बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। आपकी वैल्यूबल कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, तो आप कमेंट करना ना भूलें। और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव videos. Thank you.